बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 7वीं जमात की उर्दू का छठा सबक, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, यानी जो काम ना हो सकता हो वो कैसे हुआ। तदरीसी मकासद देखेंगे हम इसके, यानी सबक को पढ़ाने के मकासद क्या हैं। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो राइट बरादरान के बारे में जान सकें। राइट बरादरान यानी ये दो भाई थे, विल्बर और आरवेल राइट। उनके बारे में बच्चों को इस सबक को पढ़ने के बाद उनको बहुत सारी मालूमात हासिल हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है हवाई जहाज़ की ईजाद के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। ईजाद कोई नई चीज़ बनाना, यानी हवाई जहाज़ कब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया, कैसे ईजाद हुआ, ये सारी मालूमात बच्चों को इस सबक से मिल सकेंगी। अगला पॉइंट है मुख्तलिफ वाक़यात, सैर, तकरीबात। तकरीबात तकरीब की जमा है जिसका मतलब है महफिल। त्यौहार की जमा है, यानी साल का ऐसा ख़ास दिन या मौका जो किसी वाक़ये की याद में लोग मजहबी या कौमी लिहाज से मनाते हों तो उसको त्यौहार कहते हैं। का अहवाल बयान कर सके, यानी ये सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो किसी वाक़ये को, किसी त्यौहार को लिखने के काबिल हो सकें। ख़ास अल्फाज देखेंगे हम और उनके मीनिंग जानेंगे। पहला लफ्ज़ है तजस्सुस, जुस्तजू, तलाश। तकवियत का मतलब है मजबूती। शर्मिंदा ताबीर का मतलब है पूरा करना। रुझान का मतलब है तवज्जो। एयर कहते हैं हवा को, फ़िज़ा को। म्यूज़ियम अजायब घर, यानी ऐसा अजायब घर जिसमें फ़िज़ाइया से मुतल्लिक़ चीज़ें रखी गई हों। सबक की रीडिंग करेंगे हम। इंसान परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके दिल में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। वो सोचता काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़िज़ाओं में उड़ता फिरता। फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सौ ने देखे, मगर उसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। अमरीकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। यानी 1903 में अमेरिका की फ़ौज जो थी वो हवाई जहाज़ बनाने में लगी हुई थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान ना भर सका। एक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाएगा। यानी जब उनका जहाज़ ना उड़ सका वो मायूस हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसी मशीन को बनाने में 1 करोड़ साल तक का अरसा लग सकता है। लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाकाबिले यकीन यानी जिस पर यकीन ना आता हो, और हैरत में डाल दिया, हैरान कर दिया अहले दुनिया को, पूरी दुनिया को। यानी इस बात को 8 रोज़ गुजरे थे जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताई थी। तो उसके 8 रोज़ के बाद ही 2 भाइयों ने ये काम करके दिखाया, यानी जहाज़ बनाया और उसको उड़ाकर भी दिखाया। ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई आरवेल राइट। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमरीकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई आरवेल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। पादरी ईसाइयों के अहले इल्म लोग जो होते हैं। राइट बरादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते। चर्च ईसाइयों की इबादत गाह जो है उसको चर्च कहते हैं। उनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थी, यानी उन्होंने भी कई चीज़ें ईजाद की थी और उनके बच्चे भी इन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे थे। यानी वो एक तालीम याफ्ता ख़ानदान था। आरवेल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे वो उसके बारे में खोज लगाएं। यानी हौसला अफजाई करना, हिम्मत बढ़ाना, हौसला बढ़ाना। यानी उनके पेरेंट्स जो थे, उनके वालिदैन, वो उनकी हिम्मत बढ़ाते थे कि जिस चीज़ में वो दिलचस्पी ले रहे हैं वो उसकी खोज लगाएं, उसको तलाश करें। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था, यानी पढ़ाई की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाती थी। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं, उनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था, यानी बहुत ज़्यादा ढेर किताबों का, बहुत ज़्यादा किताबें जमा थी उसमें। मुताले से भी राइट बरादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। मुताले से यानी पढ़ते रहने के बाद भी राइट बरादरान जो थे
उनमें उड़ने की जो ख्वाहिश थी वो मज़ीद बढ़ गई कि वो उड़ने की अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकें।